बहुत अच्छा लगता है जब कोई जर्नलिस्ट मिलता है और वो जर्नलिस्ट खास कर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जर्नलिस्ट लोगों ने मुझे बहुत ऊंचाई दी, मुकाम दिया जितने चैनल। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस तरह का एंकर मिलता है होमवर्क करके, और जो ऐसी चीज़ों को जाने जो कभी कभी आप भी भूल जाते हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अपने पास्ट को कभी कभी थोड़ा थोड़ा धुंधला होता है, उसको फिर फ्रेश करने वाले जर्नलिस्ट और ऐसे एंकरों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कीप इट अप। बिकॉज जर्नलिज्म का पहला जो मेरे लाइफ के इतने जर्नलिस्ट लोगों से 30 साल में पाला पड़ा है, वो यही रहा है कि ऑलवेज़ होमवर्क करके आना। किस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, छोटे से या बड़े से, कुछ जानकारी लेके आना, वो जर्नलिज़्म की का पहला बहुत बड़ा पायदान होता है। वहाँ से जर्नलिज़्म टेक ऑफ लेता है और फिर उस करियर का कोई अंत नहीं होता। खैर, मेरी लाइफ की कहानी ये है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे भाई साहब ने शुरू की, और लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ। मेरे पास पिता से मिला हुआ दौलत के रूप में अध्यात्म था, संस्कार थे, ईमानदारी थी। पापा पंडित श्याम नारायण शुक्ला वो नहीं रहे मेरे जीवन के गुरु। और उसके बाद मैंने फिर अपनी लड़ाई उसी, बिकॉज सब कुछ चला गया था, तो मेरे पास यही दौलत पापा से मिली और उसको लेके मुझे लगा कि ज़िंदगी में लेट्स मूव अहेड। एक अनजान मौत नहीं मरना है मुझे। धरती पे आए हैं, ईश्वर जब मैं ऊपर जाऊंगा तो पूछेंगे कि तुम क्या किए, सब कुछ तुमको दे के भेजा था, तुमने उसको कुछ लाइफ को कुछ मुकाम दिया कि नहीं, किसी की ज़िंदगी को तुम असर किए कि नहीं, या अपने परिवार को या अपने बच्चों को भी प्रभावित किए कि नहीं, या अपने आस पड़ोस के रिलेटिव्स को, फैंस को, देश को, जनता को, किसी को इंस्पिरेशन बने कि नहीं, कुछ काम आए कि नहीं इस धरती पे। तो वो मुझे एक हमेशा चीज़ पे चुभती थी और उसने मुझे जूता पहनने पर मजबूर किया। तो मैं जूता पहनने का मतलब है कि आप लोग में से कितने ऐसे होंगे जो भी यंग होंगे, पढ़ के ग्रेजुएट हो रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लाइफ में ये थियरी बहुत कमाल की कभी अपनाइएगा। शूज़ पहन के मैं रोज़ नहा धो के कसरत करके शूज़ पहन लेता था, क्योंकि मुझे लगता था शूज़ आपको लेके जाते हैं आपकी मंजिल की ओर। वेदर आपको कोई पता हो ना पता हो, कोई कॉल आ रहा है, फ़ोन नहीं आ रहा है, कोई जॉब दिख रही है, अंधेरा ही दिख रहा है सब जगह, शूज़ आप ज़रूर रोज़ पहनिएगा और वो शूज़ आपको एक मंजिल की तरफ ले जाता है। और रोज़ सुबह उठ के मैं जो देखता था वो था, मैं सुबह का सूर्य का इंतज़ार करता था। अगर मेरी शाम डिप्रेसिंग जाती थी या मेरी शाम अंधेरे वाली, बहुत लोगों की शाम बहुत बोझिल सी होती है, कोई की बहुत सा ऐसा समय आता है, सुख दुख सबको आता है, हमको भी आता है, सबको आता है, अंबानी हो या कोई भी हो या हमारे प्रधानमंत्री जो, सबको चिंता सबको आती है। तो उसमें मैं वेट करता था कि अगले दिन का सूर्य कैसे आएगा। तो अगले दिन के जो सूर्य का इंतज़ार करता था, वो सूर्य देवता की रोशनी मुझे एक उम्मीद देते थे कि मुझे लगने लगा, और मुझे लगता था मेरे पास्ट में 30 साल पहले, कि एक दिन सूर्य सिर्फ मेरे लिए उदय होंगे और उस दिन सूर्य भगवान मेरे लिए उदय होंगे और मेरी ज़िंदगी एक करवट लेगी। और मेरी ज़िंदगी में सूर्य देवता उदय लिए। समय लगा, देखिए सच्चे के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे समय तो लगता ज़रूर है, लेकिन सूर्योदय होता है, भाग्य ज़रूर पलटता है। इंतज़ार करना, संयम होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते होंगे। सबको लगता होगा कि सुपरस्टार बन गए, सांसद बन गए, गोरखपुर से इतने लाख वोट से जीते। तो आप, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या थी। फिर आप लोगों का प्यार बहुत था, मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया और मुझे देश ने बहुत प्यार दिया और अभी तक दे रहे हैं और उनके प्यार बढ़ता ही जा रहा। तो कारण ये कि खुली किताब रहा मैं, और जो भी रहा सामने रहा, सच रहा। कभी हर चीज़ों को मैंने सामने आप लोगों के रखा और आप लोगों ने मुझे उसको एक्सेप्ट करके मुझे फिर आशीर्वाद दिया। इसमें वो रोल ख़त्म हो गए थे, एक ही रोल बचा था। तो मुझे जब ईश्वर शुरू करता है तो फिर आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाता है, और वो एक शुरुआत थी जीवन की। क्योंकि मैं गाने बजते थे तो मैं नाचने लगता था, गाने बजते थे, म्यूज़िक पैर थिरकते थे, तो मुझे लगा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। और उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं ईश्वर, मुझे महादेव, जिनको मैं अपना इष्ट देवता और मेरा सब कुछ मानता हूँ, शिव, तो भगवान शिव, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं एक रास्ता दिखा रहे हैं कि इसी रास्ते तुम आगे बढ़ो। देखिए, ज़िंदगी में जो जो
चीज़ें, से मेरे खेत गिरवी थे वो चले गए थे, मेरा घर, तो उस सारी चीज़ों को दोबारा लाके अपने पिता को, माता को देना था, भाई बहनों को। मैं छोटा था, मैं चाहता था कि सब लोगों को वो सारी सुख सुविधाएं मिलें, और मुझे बहुत दुख होता था कि पैसे के अभाव में पिता अपमानित हो रहे हैं, या हमारे घर में चीज़ें नहीं, या बढ़िया भोजन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कैसे भी वो ला के देना है, और वही एक मेरी लड़ाई थी कि मैं पहले अपने परिवार को खुशियाँ दूँ। और मुझे लगता है वही माता पिता का आशीर्वाद मुझे मिला कि मैंने अपनी माँ को एक बढ़िया साड़ी, या पिता को अच्छी धोती, ये सपना सोचा, या अपने भाई बहनों को अच्छे कपड़े, या उनका एक जीवन ठीक ठाक हो। ये सोच ही निरंतर मेरी सोच के साथ मैं बढ़ता गया, और बड़ा परिवार, खर्च ज़्यादा, लेकिन ईश्वर देते गए और रास्ते बनाते गए, और मैं आगे बढ़ता गया, और आज मैं कुछ दो शब्द बोलने के लायक बना आप लोगों के समक्ष। तो ये मेरी कहानी है ज़िंदगी की, और इसमें बहुत लंबी कहानी है। मुझे मतलब एक लंबा, कहते हैं ना, जब एक आदमी रेंग कर आता है तो उसके पास किस्से, कहानियाँ, इमोशंस, भावनाएं, खुशियाँ, आंसू, गम, दुख, सुख बहुत सारे होते हैं। तो मेरी वैसी ही कुछ कहानी है, और उसमें लेकिन मैं, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ मेरी ये रही कि मैं उन कहानियों में या उन सारी चीज़ों से कभी मैं किसी भी टूटे नहीं, कभी कड़वाहट नहीं आई कि मुझे ये नहीं लगा कि ये मेरा दुश्मन है, या मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, या इसको बर्बाद कर दूंगा, या इसने मुझे ऐसा किया था। मैं अपने जिन्होंने बुरा किया, मैं उनको याद नहीं किया, अगर मैंने उनको पास नहीं रखा तो याद भी नहीं किया, और मैं जीवन में आगे बढ़ता गया, और यही सुंदरता रही लाइफ की। बिकॉज उस टाइम पे इसको वो बहुत वो, चूँकि वो प्रीस्ट थे, वो पुजारी थे, उनको लगता था कि नचनिया बनेगा, और नचनिया मतलब नाचने वाला, तो वो उस वक्त उसको अच्छे से, आज सिनेमा को या एक्टिंग करियर को बहुत बड़े लेवल पे देखा जा रहा है, आज सम्मान से देखा जा रहा है। पहले इतने सम्मान से नहीं, पहले इसको लगता था कि नाचने गाने वाले होंगे, तो एक पुजारी के घर में कोई लड़का नाचेगा है तो डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी तकलीफ होती है, बट ये सो उन्होंने किया नहीं, वो सब आशीर्वाद था, जो उसी आशीर्वाद ने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया, उन्हीं की मार ने मुझे और मजबूत बनाया। माँ ने बहुत सपोर्ट किया, माँ ने 500 रुपये दिए, माँ ने मुझे भगाया, मेरी ज़िंदगी बचाई, और आज अभी अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ। अभी गाँव में अच्छा मकान है उनके पास, अपनी गाड़ी है, और उनके पास वो सारे कंफर्ट्स हैं, उनके पास बहुत कुछ है जो मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि खुशियाँ रहे परिवार में। तो कोशिश यही रहती है, और अभी भी मैं निरंतर सोचता हूँ कि अपने परिवार को और मैं खुशियाँ किस तरह बांटूँ। ये बहुत लोगों को नहीं पता, चलिए आपके माध्यम से पता चल जाएगा। ये अब तो हिंदी से शुरुआत हुई। एक हमारे दोस्त थे शेट्टी मास्टर के बेटे हृदय शेट्टी, वो भी डायरेक्टर हैं, मेरे साथ 40-84 नसीरुद्दीन शाह सर के साथ एक फ़िल्म बनाई थी उन्होंने इमरान खालिद की एक फ़िल्म थी, उसके लिए मुझे पीताम्बर उसके लिए चुना था। ये 91 की बात है, और उसमें मैं लंबे बाल थे मेरे थोड़ा, मैं मिथुन चक्रवर्ती जी का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो मैं वैसे ही रहता था। तो वो और मुझे अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि इसी में हार्डकोर उनका फ़ैन था। बाद में हम लोग काम भी किए, बहुत सारी फिल्में, और फिर अच्छे मित्र भी बने मेरे, वो अभी तक मित्र हैं। तो वो एक रहा, तो मैं श्रेय दूंगा हृदय शेट्टी को, उनकी वजह से फिल्म वो चली नहीं, फिल्म पूरी उधार की ज़िंदगी। 25,000 रुपये आपको मिले थे उस फिल्म के लिए? हो गए थे 25,000, उसमें एक मोटरसाइकिल भी थी। तो उसके बाद उधार की ज़िंदगी काजोल जी, लक्ष्मी चटर्जी के साथ की, वहाँ के भी राजू जी मिले, वो गुरु के रूप में मिले, उन्होंने सिखाया मुझे कि कपड़ों पे तवज्जो नहीं देना, और तुम्हें ऐसे ही मतलब एक्टिंग पर ध्यान दें, चेहरे पे। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी, और वो आगे बढ़ा। और फिर उसके बाद अक्षय कुमार के साथ फिल्म एक ज़ख्मी दिल की, फिर मिथुन चक्रवर्ती के साथ, फिर सबके साथ करते तेरे नाम की, सलमान खान के साथ। वहाँ से जो है, वहाँ से करियर में थोड़ा नज़र आया, लेकिन फिर भी रोल नहीं मिले। मेरी एक इमेज बन चुकी थी कि रवि किशन को लो एक गेंद में छक्का मारना है, मैं वो एक गेंद से परेशान हो गया था कि मुझे एक गेंद ही क्यों मिलती, मुझे 6 गेंद कब मिलेगी। तो फिर मैंने महमौला भी, अभी ये बहुत बड़े एक्सप्रेस वे पे मैं दौड़ नहीं सकता, मैं गांव के रास्ते चलता हूँ, और
मुझे एक ऑफ़र हुई, मोहन जी प्रसाद जी अब नहीं रहे, उन्होंने एक फिल्म सैया हमारा ऑफ़र की भोजपुरी, और वो फिल्म ने मैंने मेहनत की उसमें, 75,000 में मैंने 25,000 रुपये एक्शन में उसमें खर्च करवाया। वो फिल्म मेरी माँ ने कहा, मतलब भोजपुरी तो इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, माँ ने कहा कोई नहीं तो गांव वाले देखेंगे, तो मैं बोला चलो एक फुल फ्लैश एक हीरो की फिल्म दोबारा एक शुरू करेंगे, और वो फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और वहाँ से मुझे एक सुपरस्टार का काम शुरू हुआ, और आई नेवर लुक बैक। उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया, बिहार यूपी ने मुझे बहुत प्यार दिया, और मैं सुपरस्टार के रूप में जाना गया। फिर बिग बॉस मिला, फिर वहाँ पे फर्स्ट बिग बॉस जहाँ ज़िंदगी झंडवा उस घर में बोला। वो प्रोड्यूसर थे, हमको खेत छुड़वाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने बोला था कि और डबिंग में आपको दे देंगे, और बड़ी फिल्म थी। खैर अब मैं नाम नहीं वो प्रोड्यूसर का, लेकिन वो बेचारे वो भी बाद में उनको बस स्टॉप पे हमको खड़े हुए थे। ईश्वर का खेल होता है। वो उन्होंने कहा कि डबिंग में आपको दे देंगे पैसे। डबिंग में हम गए तो बोले कि पैसे मांगोगे, मैंने डबिंग कर दी, बोले डबिंग कर लो। डबिंग ख़त्म हुई, फिर बाद में पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि रोल काट देंगे, अगर पैसे लोगे तो रोल काट देंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप रोल रखिए, पैसे नहीं चाहिए हमको, हमारा रोल मत काटिए। तो वो एक समय भी कमाल था हमारा। बड़े ये सब सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस हैं जो जीवन में आपको और मजबूत बनाते हैं, आपको अंदर से और स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको लड़ने के लिए और मजबूत करते हैं, और आपको हर परेशानी से हर मोड़ पर आप और मजबूत होते हैं। ये सब एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, इससे आपको बिटर या कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। मैं पॉजिटिव ही होता गया। जो वो फ़ोन MTNL के फ़ोन हुआ करते थे, तो उस वक्त पे तो मैं उसकी अगरबत्ती करता था कि फ़ोन बजेगा और काम आएगा, तो उसमें तिलक टीका उका लगाता था उस फ़ोन को, और वो धुआं करता था ताकि कभी फ़ोन बजेगा किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का और कोई फिल्म शुरू होगी। तो ये सब वही को मासूमियत वाली स्ट्रगल होती है, जहाँ पे आपका कोई सहारा नहीं होता, तो आप ईश्वर को सरेंडर करके एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। एनर्जीज़ को मैंने हमेशा अपने साथ रखा, जिसको मैं भगवान शिव कहता हूँ, तो वो मेरी सारी शक्तियाँ बनी। आपको काफ़ी डिटेलिंग बड़ी अच्छी पता है। हाँ, एक पहले तो ऐसे सबको पता होगा जो लोग सुन रहे हैं, पहले केयर ऑफ पे फ़ोन बजते हैं तो फ़ोन आने का 1 रुपया, मैसेज देने का 1 रुपया लेते थे, तो वो भी हुआ है। स्ट्रगल की सारी सुंदरता, मैंने कहा ना कि मुंबई शहर जो पहले बम्बई था उसको पैदल ना पाया मैंने, तो ये सारी सुंदरता है स्ट्रगल के टाइम की, और ये सब होनी चाहिए लाइफ में। तो आपके पास किस्से होने चाहिए, किस्से कहानियाँ नहीं, बिल्कुल। ज़िंदगी एक कोरा कागज़ नहीं होनी चाहिए, और ये किस्से कहानियाँ खुद गढ़नी पड़ती है, आपको खुद मेहनत से करते हैं उनको, और आप उसको समर्पित होते हैं, तो कहानियाँ किससे आपके बनते जाते हैं। तो अगर मैं चुपचाप बैठ जाता तो मेरे पास आज बोलने के लिए कुछ नहीं, आपके पास पूछने बिल्कुल के लिए सवाल नहीं। बिल्कुल। So busy, I was shooting 3 shifts in a day. My wife one day she told me, प्रीति शुक्ला नाम है उनका, बोले आप मुझे प्यार करते हैं। मैं बोला क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं, आप घर जाइए, क्योंकि सोचा थोड़ा सा कहीं ईगो अहम पैसे का आ गया था मुझे कहीं के मुझ में, थोड़ा सा मैं शॉर्ट टेम्पर हो गया था, गुस्से वाला था, चिढ़ जाता था। तो वो चाहती थी कि मैं थोड़ा शांत हो जाऊँ, अपने आप को जानूँ, शूटिंग की दुनिया से थोड़ा दूर जाऊँ, घर में नहीं लॉक हो जाऊँ। उनको भी नहीं पता था कि वो कितना ख़तरनाक घर है वहाँ पे। अगर आप बिग बॉस में चले गए तो आपको ब्लैंक हो सकते हैं आप दिमागी तौर से। और मैं वहाँ गया, मेरे लिए बिग बॉस का घर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ। आई लर्न सो मच फ्रॉम देयर। मैं वहाँ पर 3 महीने था। मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से था। मेरे कुछ सवालात थे लाइफ के, वो सॉर्टेड हो गए, तो बहुत क्लियर विजन हो गया। एंड व्हेन आई केम आउट आई न्यू कि मुझे अब क्या करना है, क्या नहीं करना है लाइफ में। परिवार की अहमियत से लेके सबकी, पत्नी, बच्चे, परिवार की। एंड देन आई गॉट वेरी क्लियर। उसके बाद आई नेवर लुक बैक। मणिरत्नम सर की फिल्म मेरी शाम बेनेगल जी की मिली, बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में मैंने रही, हिंदी बेल्ट में हमारा क्रेज हो गया।
तो मेरे हमेशा, क्योंकि मेरे शरीर में इतने सारे किरदार रहते हैं, सबको बाहर आना है। मुझे बहुत सारे रवि किशन को गोरखपुर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ तैयार करना है, उनको रोज़गार के लिए आगे लेके जाना है, वहाँ इंडस्ट्री लगानी है मुझे, फिल्म इंडस्ट्री, और वो सारी चीज़ों को करना है, सेवा भी करना है। और एक अंग्रेज़ी में कहावत है, टाइम टू पे बैक। सो आई वांट टू सी दैट कि मैं अब इस इंटरव्यू के आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि सेवा करना चाहिए। बहुत सारे रवि किशन मैं देखना चाहता हूँ रोज़गार के रूप में, और अपने गोरखपुर की सेवा करते हुए एक ऐसा सांसद बनना चाहता हूँ कि जो बरसों बरसों तक याद रहे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, जैसे पूज्य योगी महाराज जी, और जैसे अमित शाह जी, हमारे बहुत सारे सांसदगण हैं जिन्होंने, और बहुत सारे बड़े नेता रहे जो NTR रहे हैं, MGR रहे हैं, विद्या जी रहे हैं, जो लोग बरसों बरसों याद रखेगी क्या सांसद थे भाई, क्या हम बन के आए थे, हमने जिताया और इन्होंने हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाया। तो मैं ऐसा कुछ करने, एक अगर ये सेवा भाव का रूप भगवान ने दिया है, आशीर्वाद दिया है कि मैं सांसद बनाऊँ, तो वो भी अब मैं पूरा करना चाहता हूँ। उस कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा एक नया रूप रेखा जैसे महाराज जी करते हैं, मैं भी एक अपनी तरफ से पूरा लगा के एक नई चीज़ें वहाँ क्रिएट करना, जैसे रंगमंच है, वो हर चीज़ों को बढ़ावा देना, रोज़गार को बढ़ावा देना, सिनेमा को बढ़ावा देना, कलाकार अनगिनत रवि किशन देखना, और एक अच्छा एक आदर्श बन के जाना है कि हाँ, एक बढ़िया इंसान आए थे हमारे लाइफ में, सांसद के रूप में, कलाकार के रूप में। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।